नमस्कार दिल्ली। मेरा नाम विशाल कांत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पहले भी मैं 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में और हमारे आपसी संपर्क जहाँ जहाँ तक जा रहे हैं, उन सब जगह लगभग एक ही चीज़ का आजकल सब जगह शोर है, कोविड-19 या कोरोना। इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में कई वीडियोस अपडेट भी कर चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लाइफ सेवर इंडिया से जुड़ा हूँ, सेंट जॉन एम्बुलेंस से जुड़ा हूँ, भगवान परशुराम सेवा दल से जुड़ा हुआ हूँ और अपने निजी तौर पे अपने सब भाइयों से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करना चाहता हूँ। मेरा जो मेन प्रोग्राम चल रहा है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का मतलब है जानकारी, कि हमें जानकारी होनी ही चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी मेरे सुनने में आया है कि लोग मेडिसिन इकट्ठी कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से इकट्ठा, किस लिए? ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया भी था कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको हम पहुंचाने का कार्य करें, उसको अवेलेबल कराने का कार्य करें, ना कि खुद स्टॉक करें अपने या अपने रिश्तेदारों के हित के लिए, कि अगर आवश्यकता पड़े। अगर की हम सोचते हैं, जब हम सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा, हम पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। हमें पॉजिटिव सोचना है कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, ना कि खुद बीमार होना है। अगर हम सोच में रहेंगे तो हम इसी में लगे रहेंगे, लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। अभी मेरी जानकारी में आया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जगह कुछ लोग फायर के सिलेंडर्स बेच रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना 3 तरीके के होते हैं। एक बहुत छोटा होता है, जैसे आपका रूम स्प्रे होता है, वैसा एक सिलेंडर होता है। वो बहुत इमरजेंसी में होता है, जैसे आपको घुटन हो रहा है तो 1-1.5 घंटे के लिए रिकवरी कर सकता है, जैसे आप रूम परफ्यूम मारते हैं, वो होता है। एक उससे बड़ा सिलेंडर होता है जो 1/2 लीटर का होता है, विद केस इमरजेंसी कहीं कैरी करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसमें पूरी किट लगी होती है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है, 1/2 kg का बोलते हैं। वो तकरीबन आपको नॉर्मल कंडीशंस में आधा घंटा ही बहुत रिकवरी कर सकता है, लेकिन एक उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो इस टाइम पे हमें सिलेंडर्स चाहिए वो हमें 5 किलो, 10 किलो, 14 किलो और 20 किलो के सिलेंडर चाहिए, जो ब्लैक कलर के होते हैं, हैवी वेटेड होते हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये आप सिलेंडर तो इकट्ठे कर लेते हैं, इनको यूज़ करने का कैसे करना है, इनको कैरी कैसे करना है। इस बीच में एक सिलेंडर्स और भी आते हैं बीच में, जो एल्युमिनियम्स के होते हैं, जो थोड़े हल्के वेटेड होते हैं, लेकिन इतने भी हल्के नहीं होते कि उन्हें हम हल्का कह सकें। उस पर ग्रीन कलर का कलर लगा होता है, बॉडी सिल्वर कलर की होती है। बाकी जो सिलेंडर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ऊपर कैप पे वाइट कलर का पेंट लगा होता है। मैं और हैवी सिलेंडर्स की बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक मेटल का वॉल्व लगा होता है। जब हम इनको कैरी करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो वॉल्व ना टूटे। अगर इनकेस वो वॉल्व टूटता है तो इस सिलेंडर्स एक बॉम्ब का काम करता है, एक मिसाइल्स का काम करता है, जिससे मतलब आपका घर भी उड़ सकता है। घर भी देखो इतनी दूर जाएंगे शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो इन्हें हमें कैरी करने में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पीछे दिक्कत आ रही थी कि बता रहे थे कि वो ऑक्सीजन फ्लोमीटर से नहीं मिल रहे, उसकी मैंने आपको वीडियो दी है, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम बगैर फ्लोमीटर के भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं। उसका स्थिति आती है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में लोग जरा सी प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल्स भाग रहे हैं। हॉस्पिटल्स तभी आपको भागना है जब कोई डॉक्टर आपको कहे। अब आप कहेंगे डॉक्टर कहाँ पे? आप फेसबुक पे ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, आपके आसपास कहीं ना कहीं तो डॉक्टर होंगे, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जरा सी प्रॉब्लम में सीधे लेके भाग लिए। उससे क्या होता है, एक पैनिक का डिपार्टमेंट हो जाता है, एक पैनिक हो जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है। वहाँ पे ज़रूरत 2 लोगों की है और 100 लोग पहुँच गए, और 100 में 98 को तो ज़रूरत ही नहीं है, या 8 वो लोग हैं जिनको आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ सकती थी। उसके चक्कर में जो सीरियस पेशेंट इसको ज़रूरत है वो भी पीछे रह जाता है। कोई भी दवा बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। कोई भी दवाइयों को एक्स्ट्रा स्टॉक ना रखें। कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर आपके पास हैं, कुछ भी हैं, तो आप उनको दूसरों को प्रयोग में लाने के लिए दें, जिनको ज़रूरत है। ये नहीं कि मैंने मांग लिया तो मेरे को दे दिया। हमने सिर्फ ध्यान रखना है, सबका भला सोचना है, सबकी भलाई के लिए है। पिछले हफ्ते में कुछ निजी कामों के से बिजी रहा था, आप लोगों से बात नहीं हो पाई है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग अब तक काफ़ी जागरूक हो भी गए हैं तो शायद मुझे लगता है भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं इन चीज़ों के बारे में, जो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। हमने ये ध्यान रखना है। अब हमने ध्यान रखना है ऑक्सीजन के बारे में, जिसके बारे में बता रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर हर एम्बुलेंस में होता है, जैसा मैंने बताया। अब वो रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है, उसको मेनूस फॉलो कराने हैं। तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन लग गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के
फाउंडेशन के डॉक्टर के अग्रवाल जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ। जैसे पीछे मैंने बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप गवर्नमेंट की एम्बुलेंस बुलाए चाहे प्राइवेट बुलाए, वो आपका अपना निजी मैटर है, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहता हूँ, या आप अपना निजी सिलेंडर लगा के जाए, ये मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। अगर उस व्यक्ति को ऑक्सीजन लग गई है, आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन पे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसकी ऑक्सीजन ना आप हटा सकते हैं, ना वो एम्बुलेंस वाला हटा सकता है, ना कोई डॉक्टर हटाएगा। अगर ऑक्सीजन लगी हुई है तो ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है उसको ज़बरदस्ती ऑक्सीजन लगा रखी है, तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर उसको नीड है ऑक्सीजन लगी हुई, तो कोई नहीं हटा सकता। उस पर उसका एक बहुत खतरनाक केस दर्ज होता है, ये मेडिकल कंसल्ट वाले बता सकते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि आपने ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस बुलाई, उसने ऑक्सीजन लगाई, वो आप हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं गई, वो आपको गेट पर छोड़ कर चली आई। आपने भी सोचा ये जल्दी में क्या है, कुछ भी रहा हो मुद्दा, लेकिन अब ये ध्यान रखिए, अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसको ऑक्सीजन लगे, तो उसको डॉक्टर के हैंड ओवर होने तक उसको रोक के रखिए। ये नहीं कि एम्बुलेंस को छोड़ना और वो चली जाए। छोटी सी बातें थी, अवेयरनेस की थी, जानकारी के लिए थी। आगे भी जानकारी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा, मुझे नहीं लगता कि अब कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं फिर आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान।